हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न लाइव चैनल में हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आपके लिए लेकर के आए हैं मासिक राशिफल माह फरवरी 2021 का। इससे पहले साथियों के आपके साथ मैं चर्चा करूं आपके राशिफल के विषय में, आपको बताना चाहता हूं कि ये जो राशिफल जिसकी चर्चा आपके साथ होती है, ये पूर्णतया लगन राशि पर आधारित होता है। हमारे बहुत से जातक हमसे पूछते हैं, प्रश्न करते हैं कि ये लगन राशि पर आधारित है या चंद्र राशि पर। तो देखिए, जो भी हमारे द्वारा तैयार करके आपके सम्मुख राशिफल लाया जाता है, चाहे वो मंथली हो या वो दैनिक राशिफल हो, वो पूर्णतया लगन राशि पर आधारित होता है। और चार्ट आप देख पा रहे हैं हमारे ठीक पीछे लगन चार्ट है। हम जिस राशि की भी चर्चा करते हैं उनके राशिफल के विषय में, उसी राशि का चार्ट आपके सामने प्रदर्शित होता है। और उनमें जो ग्रहों की स्थिति अंकित है, जो नंबर लिखे हुए हैं यहाँ, वो राशियाँ हैं। और जो प्रथम भाव है, पहला घर, उसमें जो नंबर लिखा हुआ है वही राशि है उस नंबर की। अगर 4 लिखा हुआ है पहले घर में तो कर्क राशि हो गई आपकी। तो ये मैं थोड़ा स्थिति क्लियर करना चाहता था। और इसी के साथ साथ एक और अहम जानकारी वो ये कि देखिए, जीवन में हर व्यक्ति जो भी इस संसार में है, इस धरती पर है, कष्टों का सामना भी करना पड़ता है। सुख भी आते हैं जीवन में, दुख भी आते हैं। दोनों सुख और दुख भाई भाई हैं, धूप और छांव की तरह हैं। क्योंकि सारे ग्रह जितने भी हैं ये, क्योंकि राशिफल जो है आपका ग्रह गोचर पर आधारित होता है, जो भी ग्रहों की गोचर में स्थिति होती है, तो सारे ग्रह आपको अशुभ परिणाम नहीं देते हैं, सारे ही ग्रह आपको शुभ परिणाम नहीं देते हैं। कुछ अशुभ देते हैं, कुछ शुभ देते हैं। तो अभी जो मैं आपके साथ राशिफल की चर्चा करने जा रहा हूं, उसमें आपको पता लगेगा, महसूस होगा, समझ में आएगा कि कौन कौन ऐसे ग्रह हैं जो आपके जीवन में इस माह अशुभ परिणाम दे रहे हैं या देने जा रहे हैं। तो हम अंत में राशिफल के कुछ बहुत सरल आसान उपाय भी आपको देते हैं। अगर वो उपाय आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपके कष्टों में, आपके जो अशुभ परिणाम हैं उनमें कमी आती है और आप आराम से उस माह अपनी परेशानियों से बच करके निकल सकते हैं। तो देखिए, हमारा आपसे यही है कहना कि आप राशिफल पूरा देखिए ताकि आपको उपायों के विषय में भी जानकारी मिल सके। तो आइए आरंभ करते हैं और चर्चा करेंगे कर्क राशि के जातकों के विषय में माह फरवरी 2021। और सर्वप्रथम चर्चा होगी आपके व्यवसाय से। तो इस माह की 22 तारीख तक मंगल स्वयं की राशि मेष में संचार करते रहेंगे, जो कि दशम भाव में ही स्थित हैं और ये दशम भाव के ये स्वामी भी हैं। यानी कि इस अवधि में मंगल के कारण आपको अपने व्यवसाय में, चाहे आप रोजगार में हैं या फिर व्यापार कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं आप, उन्नति के बहुत अच्छे अवसर प्राप्त आपको मंगल देव कराएंगे। क्योंकि मंगल यहाँ बैठ कर के बहुत बड़ा राजयोग का निर्माण उन्होंने किया है, बहुत सुंदर राजयोग बना रहे हैं और इसी घर के स्वामी हैं, आपके रोजगार व्यापार के घर के स्वामी हैं वो, और वो बहुत मजबूत स्थिति में है। तो वो मजबूत स्थिति में है तो उन्नति के अवसर तो आपको प्राप्त करवाएंगे या आपकी उन्नति होगी जहाँ पर भी आप कार्यरत हैं। हालांकि भाग्य भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति अपनी नीच राशि में स्थित है मित्रों, तथा अस्त भी हैं। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, तो इनकी स्थिति बहुत खराब है, जो कि 14 तारीख को उदय तो ये हो जाएंगे माह के मध्य में जाकर के। कुछ स्थिति तो इनकी बेहतर होगी लेकिन पूर्णतया नहीं। नीच राशि में तो ये बरकरार रहेंगे अप्रैल तक। तो कहीं ना कहीं ये भाग्य के स्वामी हैं गुरु, तो ये आपके भाग्य में कमी पैदा करेंगे। भाग्य का पूरा सहयोग इस माह आपको नहीं मिल पाएगा इनके कारण, लेकिन मंगल के कारण एक सुंदर राजयोग, जैसा मैंने कहा कि उसका जो निर्माण मंगल के द्वारा हो रहा है आपकी कुंडली में, तो आपका अपने विभाग में पूरी तरह से वर्चस्व छाया रहेगा, बना रहेगा। आपको अपने विभाग में कुछ विशेष जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों के द्वारा या आपके मैनेजमेंट के द्वारा, जिसके लिए आप काफ़ी समय से पहले से ही प्रतीक्षा कर रहे थे कि ये मिलनी चाहिए आपको। वो कार्य पूरा होगा आपका इस समय अवधि में। और यही वह समय है जब आप अपने प्रतिस्पर्धियों को भी पीछे छोड़ जाएंगे और छोड़ सकते हैं। ये बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। इस सरकमस्टांस जो बन रहा है, ये परिस्थिति जो बन रही है आपकी, इसका जितना ज़्यादा लाभ आप लेकर चल सकते हैं लेकर के चलें, हम तो आपको यही कहेंगे।
क्योंकि 22 तारीख के बाद मंगल अपनी इस राशि से निकलने वाले हैं और अपनी सम राशि वृषभ में ये प्रवेश करेंगे। अब 22 तारीख से स्थिति बदल जाएगी। जितनी हमने अच्छी बातें आपको बताई हैं ये सब 22 तारीख तक मान के चलना है। 22 तारीख तक अपने सभी वरिष्ठ और जूनियर अधिकारियों को के साथ अपने संबंध अच्छे बनाकर आप चलिएगा। हालांकि एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि ग्रहों की स्थिति को अगर हम देखते हैं तो वो ये है कि आपके ज्ञान और बुद्धि की प्रशंसा सभी के द्वारा की जाएगी आपके विभाग में, और आपके द्वारा किए हुए जो कार्य, जो सफल आप होंगे अपने द्वारा किए हुए कार्यों में, उसकी प्रशंसा करने के लिए सभी लोग मजबूर हो जाएंगे। दिनांक 22 फरवरी से आप अपने विभागीय कार्यों में सतर्क हो जाएं। पूर्णतया 22 तारीख से आपको सतर्क होना है, क्योंकि मंगल की स्थिति बदल रही है, राशि परिवर्तन हो रहा है मंगल का। वे आपके विरुद्ध कुछ भी ऐसा कर सकते हैं, विरोधी जो आपके हैं वो इस उम्मीद से बैठे हैं कि जब भी मौका लगे आपके लिए कुछ समस्याएं खड़ी करें। तो आपके विरोधी कुछ भी ऐसा कार्य कर सकते हैं जो आपके लिए काफ़ी चिंता का कारण बन सकता है, जिससे आपको काफ़ी टेंशन हो सकती है। कोई ऐसा कुछ आपका कार्य बिगाड़ दें, कुछ और परेशानी खड़ी कर दें आपके विभाग में, उससे आपको बचना है 22 फरवरी से। 22 तक हालात बहुत बढ़िया हैं, आप पूरा हर चीज़ में आप विजयी हैं अपने विभाग में। वित्तीय स्थिति, आपकी आय के स्वामी शुक्र मकर राशि, जो कि इनकी मित्र राशि है, उसमें स्थित है अपने मित्र ग्रह शनि के साथ। यह स्थिति तो अच्छी है, मगर साथ में उनके शत्रु ग्रह सूर्य तथा सम ग्रह गुरु भी विराजमान है। बुध भी 4 फरवरी से इनके साथ युति बनाने वाले हैं, अस्त और वक्री अवस्था में वो भी, तथा 8 फरवरी से स्वयं शुक्र भी अस्त होने जा रहे हैं। तो ग्रहों की इस प्रकार की स्थिति के कारण आपकी आमदनी जो है वो सामान्य ही रहेगी, लेकिन माह के अंतिम सप्ताह से आपकी आय प्रभावित हो सकती है, या आय में आपके कमी ये आप महसूस करेंगे। सुख साधनों में भी आपके कमी आपको महसूस होगी। परिवार की ओर से धन का लाभ प्राप्त हो सकता है, यानी कि पारिवारिक हेल्प, आपको फाइनेंशियली हेल्प परिवार की ओर से ये प्राप्त हो सकती है। प्रेम संबंध, प्रेम संबंधों पर ग्रहों का क्या प्रभाव रहने वाला है? देखिए, प्रेम संबंधों में आपके बहुत ही धीमी गति से प्रगति होने वाली है, लेकिन बात विवाह तक नहीं जा पाएगी। माह के अंतिम दिनों में, अंतिम दिनों से हमारा कहने का भाव है कि 21 तारीख को जैसे ही शुक्र मकर राशि से निकलेंगे और अपनी मित्र कुंभ राशि में जाएंगे, तभी से ही आपके प्रेम संबंधों में भी कमी का एहसास आपको होना शुरू हो जाएगा। बस इतना मान लीजिए, 21 तारीख हमने आपको बताया है, उससे पहले बता दिया धीमी गति से प्रगति। पारिवारिक संबंध, इस माह के आरंभ से माह की 12 तारीख तक आपके अपने परिवार के साथ संबंधों में उतार चढ़ाव जैसी स्थिति बनेगी, लेकिन सूर्य 12 तारीख को जैसे ही मकर राशि से निकल करके कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, आपके अपने परिवार के सदस्यों के साथ संबंधों में भी सुधार आना शुरू हो जाएगा। विवाहित व्यक्तियों के जीवन साथी को, विवाहित व्यक्तियों में के जो जीवन है उसके जीवन साथी को हो सकती है स्वास्थ्य से संबंधित कुछ समस्या, आपको यहां पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। शिक्षा, छात्रों के लिए कैसा रहेगा ये माह? तो बताना चाहेंगे कि छात्रों को इस माह अपनी शिक्षा में किसी प्रकार की समस्या आने वाली दूर दूर तक भी नहीं है। बहुत आराम से शिक्षा चलेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, पूरा कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत आराम से सब कुछ। पूरे माह शिक्षा आपकी बहुत बढ़िया तरीके से चलेगी और उसमें प्रगति होगी और परिणाम भी आपके अनुकूल होंगे। संतान के विषय में कैसा रहेगा? इस पूरे माह माता पिता को अपनी संतान के द्वारा आशाजनक परिणामों की ही प्राप्ति होगी। किसी भी प्रकार का कोई नकारात्मक प्रभाव देखने में नहीं आएगा। इस माह संतान की ओर से उनका सहयोग भी प्राप्त होगा आपको। स्वास्थ्य में कैसी स्थिति रहने वाली है इस माह? तो देखिए, इस माह के आरंभ से ही स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं बननी आरंभ हो जाएंगी, कुछ ना कुछ, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तथा माह के अंतिम सप्ताह में ये समस्याएं थोड़ा और
अधिक हो सकती हैं। तो यहाँ पर स्वास्थ्य का ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है। साथ ही मेडिकल चेकअप अपना समय समय पर जरूर कराएं। हम तो यही कहेंगे। अंत में उपाय, कौन से वो उपाय हैं जिन्हें करके आप बहुत सुकून से ये पूरा महीना निकाल पाएं, आइए जानते हैं। अगर आप चाहते हैं साथियों कि इस पूरे माह आप अपने भाग्य को मजबूत करना देखना चाहते हैं कि आपके भाग्य में मजबूती हो और अपने तथा अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य को भी सामान्य देखना चाहते हैं और अपने विरोधियों को भी अगर शांत देखना चाहते हैं कि वो कोई आपके लिए कोई समस्या खड़ी ना करें, तो सिर्फ ये छोटा सा एक सरल उपाय पूरे माह कर लीजिए। गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा करनी है। छोटी गुड़ की डली, चुटकी भर हल्दी, चने की दाल, जल एक छोटे से कलश में, धूप, जाकर के केले के वृक्ष के आगे जाकर के उनको हल्दी से उनका टीका करें, तिलक लगाएं, चने की दाल चढ़ाएं, गुड़ से उनका भोग लगाएं, उसके बाद जल अर्पित कर दें उनके ऊपर और वहाँ पर धूप जला करके, अगर आप वहाँ पर कर सकते हैं तो ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः का 108 बार, नहीं तो कम से कम 11 बार इस मंत्र का जाप अवश्य करें। और इसके अतिरिक्त अगर आप प्रतिदिन संध्या समय इस मंत्र का जाप करेंगे एक माला, तो सोने में सुहागा, बहुत आपके लिए उत्तम रहेगा। और प्रतिदिन सुबह को स्नान के पश्चात केसर का तिलक अपने माथे पर, अपनी जिह्वा इस पर और अपनी नाभि पर ये लगाना ना भूलें। शुक्रवार के दिन गाय को रोटी पर देसी घी रख करके या कुछ मीठा सफ़ेद या चीनी रख दें, और भी कुछ नहीं है तो, या बर्फ़ी रख करके अपने हाथों से गौ माता को खिलाएं। जाकर के आपके आय में धन का अभाव आप पूरे माह महसूस नहीं करेंगे, कमी महसूस नहीं होगी अगर इस प्रकार का उपाय आप करेंगे। प्रत्येक शुक्रवार गाय को खिलाएंगे। तो मित्रों, ये था कर्क राशि के जातकों का राशिफल माह फरवरी 2021 से संबंधित था। ये आपको पसंद आया है तो आप लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाएं ताकि आने वाले दिनों में जो हमारे कार्यक्रमों के जो नए वीडियोस हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उनका भी समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।